Hello students, myself Assistant Professor Brinda Patel from Computer Engineering Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. So, हमने आगे के लेक्चर में देखा था ग्राफ का इंट्रोडक्शन देखा था, राइट? और हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ भी देखा था, which is matrix representation and linked list representation of graphs, and also we have learned about elementary graph operations, which are breadth first search BFS and depth first search DFS, right? So today we will see other elementary graph operations, which are spanning trees, and in that minimal spanning trees. So let's start with spanning tree. So a spanning tree of a graph is an undirected tree consisting of only those edges necessary to connect all the nodes in the original graph. स्पैनिंग ट्री क्या है? एक अनडायरेक्टेड ट्री है, उसमें कोई भी डायरेक्टेड ग्राफ नहीं होगा, राइट? अनडायरेक्टेड ट्री विच कंसिस्ट ओनली दोज एजेस नेसेसरी टू कनेक्ट ऑल द नोड्स, मीन्स जो सभी नोड्स है उसको कनेक्ट करने के लिए जो भी एजेस रिक्वायर है वही होगी उसमें, राइट? एक नोड दूसरे नोड से एक या दो बार, एक से ज्यादा बार कनेक्ट नहीं होगी. So spanning tree has the properties which are for any pair of nodes there exists only one path between them. एक ही पाथ होगा, राइट? अगर एक नोड है 1 और दूसरा नोड है 2, सो वो दोनों को उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक ही पाथ होगा, ठीक है? उन दोनों के बीच में दो पाथ्स नहीं होंगे. Insertion of any edge to a spanning tree forms a unique cycle. मतलब एक साइकिल बननी चाहिए, राइट? वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. So the particular spanning for a graph depends on a criteria used to generate it. Means if DFS search is used, those edges traversed by the algorithm forms the edges of tree referred as a depth first spanning tree. If BFS search is used, then the spanning tree is formed from those edges traversed during the search, producing breadth first spanning tree. Means अगर हम DFS का टेक्निक यूज करें तो वो जो डेप्थ फर्स्ट एल्गोरिदम था उसका यूज करके हम यहाँ पे स्पैनिंग ट्री क्रिएट करेंगे. और अगर BFS का यूज करना है, BFS एल्गोरिदम यूज करना है, सो स्पैनिंग ट्री कैसे बनेगा? BFS एल्गोरिदम का यूज करके स्पैनिंग ट्री हम क्रिएट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, हियर वी हैव वन एग्जाम्पल टू कंस्ट्रक्ट अ स्पैनिंग ट्री. हमको इसका स्पैनिंग ट्री कंस्ट्रक्ट करना है. सो DFS स्पैनिंग ट्री कैसे होगा? DFS क्या होता है? वो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल की मेथड यूज करता है, राइट? सो पहले क्या होता है, उसमें कोई भी एक हम जो है ये रूट नोड है उनको वो एक वर्टेक्स है, राइट? सो वहां से हम स्टार्ट करेंगे, कोई भी वर्टेक्स लेके हम स्टार्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया. अब उसका एडजेसेंट वर्टेक्स कौन है? B. सो हम B लेंगे. DFS हमने आगे के लेक्चर में देखा था, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे. सो A B. अब B में से कौन सी उसके एडजेसेंट वर्टेक्स है? D, राइट? D की एडजेसेंट वर्टेक्स कौन है? H. H की एडजेसेंट वर्टेक्स कौन है? E, राइट? नाउ H की एडजेसेंट वर्टेक्स कौन है? F एंड G. सो पहले F, देन F में से हम यहाँ पे DFS यूज कर रहे हैं, राइट? तो DFS स्पैनिंग ट्री हम बना रहे हैं. सो H की एडजेसेंट वर्टेक्स कौन है? F. F की C एंड G. सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी पाथ रिपीट नहीं हो रहा यहाँ पे, या फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि the particular spanning of a graph depends on the criteria used to generate it.
means the insertion of any edge to a spanning tree forms a unique cycle. So यहाँ पे ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, राइट, और ये फिर से ऐसे कनेक्टेड नहीं होंगे. अब उसका BFS करेंगे तो BFS में क्या होता है, पहले का जो एक है वर्टेक्स उसको हम एज अ रूट डिक्लेयर कर देंगे, फिर ये V0 है, राइट. अभी इसकी एडजेसेंट वर्टेक्स कौन है, BNC. सो BC. अभी ये दोनों की एडजेसेंट वर्टेक्स कौन है, DEFG. सो यहाँ पे DEFG. बट ये सभी यहां से सब कनेक्ट हो सकती है, बट ये कनेक्टेड एक दूसरे के साथ नहीं होगी, मीन्स H. कहां पे भी आप ले सकते हो, यहां से भी ले सकते हो G2H और यहां पे भी ले सकते हो D2H. सो दिस इज अ BFF स्पैनिंग ट्री. बट कोई भी ये नोड एक साइकिल बना रहा है, ये कनेक्टेड नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इसका अभी हमको DFS स्पैनिंग ट्री करना हो तो पहले क्या आएगा, हम कोई भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे A से स्टार्ट किया है, सो A. देन उसकी एडजेसेंट नोड कौन है, B, राइट. B की एडजेसेंट नोड कौन है, D. D का एडजेसेंट वर्टेक्स कौन है, C. नाउ F एंड फाइनली E. C है वो दूसरी नोड से कनेक्टेड नहीं होगा. हम कहाँ पे क्या करेंगे, स्पैनिंग ट्री क्रिएट कर रहे हैं, राइट. सो कोई भी नोड X से कोई भी वर्टेक्स X से ज्यादा एडजेस नहीं होगी उससे, राइट. BFS क्या होगा, A. उसके नियरेस्ट एडजेस कौन से है वर्टेक्स, B एंड C. नाउ B एंड C के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन है, D, F एंड E, right. So this is a BFS spanning tree. Now minimum cost spanning tree. So the cost of a spanning tree of a weighted undirected graph is the sum of the cost weights of edges in the spanning tree. Cost of spanning tree का cost क्या होगा, जो भी अनडायरेक्टेड ग्राफ है, स्पैनिंग ट्री में क्या होता है, अनडायरेक्टेड ग्राफ यूज होता है, सो उसका जो वेट होगा, ठीक है, सभी एडजेस का, मीन्स A to B, B to C, C to D. सो 3 एडजेस हुए, सो उन तीनों का जो भी वेट होगा उसका टोटल जो सम होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ अ स्पैनिंग ट्री. सो अ मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री इज अ स्पैनिंग ट्री ऑफ लीस्ट कॉस्ट. मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, जो भी एडजेस है उसका सम अगर मिनिमम हुआ तो वो क्या होगा, स्पैनिंग ट्री ऑफ अ लीस्ट कॉस्ट, मतलब कम कॉस्ट वाला. एंड 2 टेक्निक्स फॉर द कंस्ट्रक्टिंग मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री आर यूज्ड. One is Prim's algorithm and second one is Kruskal algorithm. So इस algorithms में क्या होता है, हम एडजेस मिनिमम स्पैनिंग ट्री और मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री फाइंड करेंगे. सो हियर यहाँ पे हम प्राइम algorithms देखते हैं. सो ये एक ग्राफ है, ठीक है. सो उसमें क्या है, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है और ये सभी उसकी एडजेस है, राइट. सो उसमें जो ये वैल्यू है इसको हम क्या बोलेंगे, वेट. दिस इज द वेट ऑफ एडजेस 5, 6, 3, 5. अभी हमको क्या करना है, एक ऐसा स्पैनिंग ट्री क्रिएट करना है विद द मिनिमम एज कॉस्ट. सो हम यहाँ पे सभी हमने पाथ जो है मीन्स एडजेस है उसका वेट लिख दिया है. A to B उसका वेट क्या है, 4. सो हमने 4 लिख दिया. A to E उसका वेट क्या है, 5. सो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया.
ए टू सी कौन क्या वेट है 6 लिख दिया। ए टू डी वेट क्या है ए टू डी का 6 लिख दिया। नाउ बी सो बी टू ई उसका वेट क्या है 3। बी टू सी उसका वेट क्या है 2 सो 2 लिख दिया। नाउ टर्न ऑफ सी टू ई वेट इज 5, सी टू डी वेट इज 1 एंड नाउ फाइनली बाकी कौन सा रहा डी टू ई वेट इज 7। सो let X be the set of nodes explored initially X is equal to A। A क्या है हम स्टार्ट कहां से करेंगे A से, कोई भी नोड लेके स्टार्ट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे कहां से स्टार्ट कर सकते हैं A से स्टार्ट कर A वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं। उसमें से हमने पहले A C D एंड E जितनी भी उसकी एडजेसेंट वर्टेक्स है वो हमने ले ली। फिर बारी आई B की। सो हम वापस नहीं जाएंगे B टू A, हम उसके B से जो कनेक्टेड है वो देखेंगे। तो सो B के बाद की एडजेसेंट वर्टेक्स है C एंड E, सो उसका लिख दिया। फिर जाएंगे C के पास, अभी C से एडजेसेंट वर्टेक्स कौन है E एंड D, सो हमने वो लिख दिया। एंड D से E है, सो हमने ये लिख दिया। सो X क्या है ये सेट ऑफ नोड्स, जितने भी नोड्स है उसका ये सारे सेट ऑफ नोड्स एक्सप्लोर्ड इनिशियली X इज इक्वल टू A। एक्सप्लोर्ड मीन्स हम जिस नोड के थ्रू जहां पे भी हम अभी देख रहे हैं उसको क्या बोलेंगे एक्सप्लोर्ड। मीन्स अभी A टू B, A टू C, A टू D, A टू E, सो ये क्या हुआ एक्सप्लोरिंग हुआ कहां से A से। सो X इज इक्वल टू A। सो यहाँ पे A हम ले रहे हैं पहले। नाउ स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 क्या होगा टेकिंग मिनिमम वेट एज ऑफ ऑल एडजेसेंट एजेस ऑफ X इज इक्वल टू A। X क्या है ये सभी नोड्स है वो, एंड A क्या है हमारा इनिशियली जो वर्टेक्स है स्टार्टिंग वर्टेक्स। सो हम क्या करेंगे मिनिमम वेट कौन सा है वो वाला हम नोड लेंगे। सो A अभी A टू B क्या है 4 एंड A टू E क्या है 5। सो वेट कौन सा कम है वैल्यू कौन सी कम है 4, सो हम क्या लेंगे 4 राइट। सो अभी उसमें ऐड कौन सा हो गया B, क्यों हमने A टू B यहाँ पे B तक गए राइट। नाउ स्टेप 2 टेकिंग मिनिमम वेट एज ऑफ ऑल एडजेसेंट एजेस टू X इज इक्वल टू A B। मीन्स A एंड B के जो भी एडजेसेंट नोड्स हैं वो लेंगे। अभी A B आ गया राइट, सो ये एज इट इज। अभी B टू C या B टू E इसमें से कौन सा उसका वैल्यू कौन सा वेट कम है, सो 2। सो हम क्या लेंगे अभी B टू C। नाउ एड कौन सा हो गया अभी हमारा पाथ में C ऐड हो गया, क्योंकि हम A टू C किसके थ्रू पहुंचे B एंड C का यूज करके। नाउ स्टेप 3 टेकिंग मिनिमम वेट एज ऑफ ऑल एडजेसेंट एजेस ऑफ X इज इक्वल टू A B एंड C। A B एंड C के जो भी नियरेस्ट एजेस है एडजेसेंट वर्टेक्स है वो कौन सा है, सो C टू D 1 एंड C टू E 5। सो कम कौन सी कौन सा कॉस्ट है वो लीस्ट कॉस्ट है 1। सो नाउ C टू D 1। अभी एड कौन सा हो गया पाथ D, हमको कोई भी पाथ रिपीट नहीं करना है राइट। नाउ A B C एंड D को लेके हम उसके एडजेसेंट पाथ ढूंढेंगे। सो taking minimum weight edge of all adjacent edges of X is equal to A, B, C, D. Now A, B, C, D. D का टर्न आया, D का adjacent कौन है E, which is 7. But हम यहाँ पे देख सकते ये हमको ये सभी का ढूंढना है राइट, A, B, C एंड D का।
सो ये 7 है. सो नाउ ए का आ गया, बी का आ गया, राइट. सी का भी यहाँ पे ई के साथ आ गया. बट बी का ई से कौन सा ये कम है लिस्ट, तो डी टू ई से ये लिस्ट कॉस्ट है, राइट. सो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे. सो हम प्राइम एल्गोरिथम का यूज करके ऐसे शॉर्टेस्ट जो लिस्ट कॉस्ट है वो हम स्पैनिंग ट्री का ढूंढ सकते हैं. A B C D E, right? So we obtain a minimum spanning tree of cost. Cost क्या हुआ, 4 plus 2 plus 1 plus 3. यहाँ तक पहुंचने के लिए जो भी लिस्ट कॉस्ट है वो क्या होगा, 10. फाइन. आपको सभी नोट्स पे जाना है. पहले A to B, अभी A एंड B को लेके आपको एडजेसेंट नोट्स फाइंड करना है. सो A to D सभी ज्यादा है, राइट. A to C 6 हो गया, बट B to C 2 है. सो हमने क्या लिया है यहाँ पे, B to C 2. तो अभी A B C हो गया. अभी A B C से ढूंढते हैं हम. सो A to D है 6, B to D कोई है ही नहीं, बट C to D क्या है, 1. सो हमने क्या लिया यहाँ पे, ये वाला पार्ट चूज किया. नाउ वी हैव A B C एंड D. A B C एंड D. अभी बाकी कौन सा रहा, E. A to E 5, B to E 3, राइट. D to E 7 एंड C to E 5. तो सबसे कम वाला कौन सी वैल्यू है, 3. सो B to E 3. सो हमने यहाँ पे कौन सा लिया, B to E 3. सो दैट्स हाउ वी get here 4 plus 2 plus 1 plus 3 is equal to 10. So here we obtain a minimum spanning tree of cost. Now second one is Kruskals algorithm. So same जो ग्राफ लिया था हमने प्राइम्स एल्गोरिथम में, वही एग्जांपल लेके हम कर रहे हैं. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसमें हम क्या करते थे कि सभी एडजेस को लेके जो भी मिनिमम वेट वाला जो पाथ था वो चूज करते थे. बट अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मिनिमम एज लेंगे. मिनिमम एज मीन्स स्टेप 1 टेकिंग मिनिमम एज CD. हम पहले प्राइम्स एल्गोरिथम में क्या होता था, हम यहाँ से स्टार्ट करते थे फिक्स्ड वर्टेक्स को लेके. बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई ऐसा नहीं है कि आपको यहीं से स्टार्ट करना है, A से ही या C से. आपको मिनिमम एज वैल्यू, मिनिमम जो वेट है एज का, वो एज चूज करनी है. सो यहाँ पे A to B 4, A to E 5, B to E 3, A to C 6, E to D 7, बट C to D is 1. सबसे मिनिमम वेट कॉस्ट क्या है, सॉरी वेट कौन सा है, 1. सो हम क्या लेंगे अभी, C to D. सो हमने ये ड्रॉ कर दिया. सेम यहाँ पे होगा वैसे ही आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, राइट. अब दूसरा फाइंड करो, इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 2. वी कैन सी विच इज C to B. सो C to B कैसे है, C to B. सो वो कैसे होगा, C to B टेकिंग नेक्स्ट मिनिमम एज B to C, राइट. अब कौन सी है, अभी आई 3. 1 2 3 4 5 6 7 में से सबसे कम कौन है अभी, 3. ये दोनों तो आ गए. सो नाउ वो कौन सा है, B to E. सो स्टेप 3 इज टेकिंग नेक्स्ट मिनिमम एज B to E. B to E कहाँ पे, सेम यहाँ पे जैसे रूट है वही हमको फॉलो करना है. अब कौन सा है, 4, विच इज A to B. सो टेकिंग नेक्स्ट मिनिमम एज A to B. हो गया. सो नाउ वी कैन काउंट द कॉस्ट ऑफ दिस स्पैनिंग ट्री.
minimum cost of this spanning tree, which is 4 plus 2 plus 1 plus 3, which is 10. So प्राइम एल्गोरिदम में क्या था कि हमको एक फिक्स वर्टेक्स से स्टार्ट करना है, रूट नोड से जैसे बोले तो, और वहां पे हमको उसकी एडजेसेंट नोड है वो फाइंड करनी है जिसका कोस्ट, जिसका वेट मिनिमम हो, और फिर हमको आगे बढ़ना है. बट यहाँ पे क्या है, हमको पहले से ही मिनिमम एज लेनी है, मिनिमम वैल्यू वाली एज लेनी है, और फिर हमको पाथ फाइंड करना है. सो हमको पहले क्या 1 है वो मिनिमम एज वाला है, सो उसका वैल्यू कौन सा है, C2D. सो C2D 1, then 2 is greater than 1, so B2C 2. देन उससे अभी ये दोनों आ गए. अभी मिनिमम एज कौन सी है, वैल्यू वाली एज, ये B2E. सो B2E हमने यहाँ पे करा. देन कौन सा है 4, सो A2B. सो A2B, सो सभी यहाँ पे वर्टेक्स आ गए. सो दिस इज द मिनिमम स्पैनिंग ट्री using Kruskal algorithm. Now, if we have to construct a minimum spanning tree of this graph, so this is like here. 0 से स्टार्ट किया, मिनिमम कौन सा होगा 3 या 6, 3. सो हमने लिया. अभी 0 and 1, so 0 में से 2 it is 1, and 0 1 में से 2 it is 5. so हम कौन सा लेंगे अभी 1, राइट. हियर अभी कौन से आ गए 0 1 and 2. सो यहाँ पे 1 2 3 और 2 2 4. यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, मिनिमम कौन सा है 3. सो हम क्या लेंगे, ये वाला पार्ट. सो नाउ वी हैव 0 1 2 and 4. नाउ 3 की बारी आई. सो 0 2 3 6 और 2 2 3 5, बट 2 2 5 4. सो यहाँ पे हम क्या लेंगे, ये वाला पार्ट चूज करेंगे 4, राइट. एंड नाउ 5 2 3. Another example, 1 लिया, ठीक है. अभी कौन सा है 1 2 3 is 4, but 1 2 2 is 1, so हमने ये लिया. नाउ अभी 1 है 2 है, राइट. सो नाउ 2 2 5. अभी कौन सा आया 3, 1 and 2, बट यहाँ पे कोई कनेक्टेड नहीं है, राइट. सो अब हम कहाँ पे जाएंगे 4 के पास. सो 1 2 4 is 2, 4 2 7 2. Then 3 2 6 1, राइट. फिर से हम एक बार देख लेते हैं. ओके, यहाँ पे हम कहाँ से स्टार्ट करें, अभी 3 से स्टार्ट करें, राइट. सो 3 2 6 is 1, but 3 2 1 is 4. So 1, now 6. ये दोनों सेम है, राइट. सो हम ले सकते हैं कोई भी 3. now 3 2 4 is 2, but 3 2 7 2 5 is 4. so हमने यहाँ पे लिया 2. 4 2 1 is 2, but 4 2 2 is 3. so ये वाला. now 1 2 2. we have only one path here, so 1. now 2 2 5. Thank you.